बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करी है। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो मैं आपको ऊपर लिंक दिए दे रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करके पहले 8.1 देख लीजिए, तब 8.2 पे आइए। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज में हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रॉफिट और लॉस की, डिस्काउंट की, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की। लास्ट वीडियो में मैंने आपको परसेंटेज और रेशियो के बारे में बताया हुआ है। तो बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, ये बचपन से ही हम लोग टर्म सुनते आते हैं कि इस चीज़ में हमें प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे हमें लॉस हो गया है। बिज़नेस में कहीं भी प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। तो उसको डिटेल में थोड़ा समझते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस पे हम सामान को परचेज़ करते हैं। तो कंपनी अगर कोई चीज़ पीछे से परचेज़ कर रही है तभी तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेगी और आगे सेल करेगी ज़्यादा दाम पे, तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। तो क्या करती है, जब कंपनी किसी चीज़ को परचेज़ करती है, कोई भी इंसान है वो कोई एक चीज़ पीछे से परचेज़ कर रहा है, उसको ज़्यादा प्राइस में बेच रहा है, उसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस। जिस प्राइस पे वो बेचता है, सेलिंग प्राइस। तो अगर कोई कम प्राइस में ख़रीद रहा है और ज़्यादा प्राइस पे बेच रहा है, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तब क्या होगा, उस कंडीशन में उसको प्रॉफिट होगा। इसका उल्टा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने आज एक टीवी ख़रीद लिया 10,000 रुपये का, ठीक है, 10,000 रुपये का एक मैंने टीवी ख़रीदा और मैं चाह रहा हूँ मार्केट में 12,000 रुपये का बिक जाए तो मुझे 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 10,000, और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 12,000, और प्रॉफिट हो जाएगा मेरा 2,000 रुपीज़ का। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि मैंने तो ख़रीदा 10,000 रुपये का। अब कंपनी, जिस कंपनी का मैंने ख़रीदा था, मान लीजिए मैंने ख़रीदा था माइक्रोमैक्स का टीवी। अब क्या है, या एमआई का टीवी ख़रीदा था, तो एमआई का टीवी ख़रीदा था। तो अब क्या हो रहा है, एमआई ने उसका खुद प्राइस डाउन कर दिया। अब प्राइस डाउन कर दिया तो एमआई का टीवी अब मान लीजिए खुद मार्केट में आपको 8,000 रुपये का मिल जाएगा। मैंने ख़रीदा था 10,000 रुपये का, मैं सोच रहा था 12,000 रुपये का बेचूंगा, लेकिन अब कंपनी खुद उसको 8,000 रुपये का बेच रही है। तो अब क्या होगा, मुझे भी वो 8,000 रुपये का बेचना पड़ेगा। तो मैंने 10,000 रुपये का ख़रीदा, मुझे 8,000 रुपये का बेचना पड़ रहा है, सेलिंग प्राइस उसकी 8,000 है, तो क्या मुझे प्रॉफिट होगा? नहीं, मुझे लॉस हुआ। लॉस कितने का हुआ? 2,000 रुपये का। तो ये होता है आपका लॉस। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाए और सेलिंग प्राइस कम हो जाए तो हो जाता है हमारा लॉस। अगर कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो होता है हमारा प्रॉफिट। तो यहाँ पे ये चारों टर्म आपको समझ में आ गए होंगे, प्रॉफिट, लॉस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट, जो भी एमआरपी पे जितना परसेंट कम में हम सामान खरीदते हैं एमआरपी से, वो हमारा डिस्काउंट होता है। जैसे कोई चीज़ आपने, जनरली हर प्रोडक्ट में मेनली कंपनी डिस्काउंट देती है। जैसे कोई प्रोडक्ट आपका 1,000 रुपीज़ का है और कोई शर्ट आपकी 1,000 रुपीज़ की है, उस पर लिखा हुआ है आपका 20% का डिस्काउंट है। आप जब उसको परचेज़ करने जाएंगे तो शॉपकीपर आपसे उसको सिर्फ 800 रुपीज़ में आपको दे देगा। तो लिखा तो उस पर 1,000 था, तो आपको शॉपकीपर ने 800 के क्यों दी? क्योंकि उस पर आपको मिल गया 20% का डिस्काउंट। तो डिस्काउंट आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं प्रॉफिट परसेंट की या लॉस परसेंट की। तो जो अभी मैंने ऊपर बात करी थी कि अगर मैंने कोई एक सामान 10,000 रुपये का ख़रीदा है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में 12,000 रुपीज़ का सेल कर रहा हूँ, तो प्रॉफिट मुझे 2,000 रुपीज़ का हुआ। तो अब ये 2,000 रुपीज़ अगर मैं परसेंट में पूछूं कि मुझे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, तो बेटा ये निकलता है कि जो भी डिफरेंस है या जो भी प्रॉफिट या प्रॉफिट जो हमें हुआ है, प्रॉफिट कितने का हुआ है? 2,000 रुपये का। ठीक है, मैंने ख़रीदा उसको कितने का था, इंटू 100, इससे निकलती है आपकी परसेंटेज। सिमिलरली यही फॉर्मूला अगर मैं लॉस में लगा दूँ तो मुझे कितने का लॉस हुआ है, अमाउंट ऑफ लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे भी मैंने ख़रीदा कितने का था, क्योंकि मैं लॉस या प्रॉफिट किससे देख रहा हूँ, अपने ख़रीदे रुपीज़ से ही तो देख रहा हूँ कि मैंने सामान ख़रीदा कितने में था। अगर सामान ज़्यादा में ख़रीदा होगा तो उस हिसाब से प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, कम में ख़रीदा होगा तो उस हिसाब से प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। तो हमेशा हम कंपैरिजन करेंगे कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस से हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कॉस्ट प्राइस से हमें कितना लॉस हुआ है, इंटू 100, ये हमारा लॉस परसेंटेज हो जाएगा। तो ये चीज़ें ये हम यूज़ करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो बच्चों, क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन जो है आपका, वो बोल रहा है कि अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी
एक कोई आदमी है, उसकी इंक्रीज़ जो हो रही है सैलरी वो बाई 10% हो रही है, ठीक है। इफ़ हिज न्यू सैलरी इज़ 1,54,000 फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। अगर उसकी इंक्रीज सैलरी इतनी है तो हमें ओरिजिनल सैलरी बतानी है। तो हमें ओरिजिनल सैलरी अभी नहीं पता है, वही तो हमें बतानी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेट द ओरिजिनल सैलरी बी एक्स। हमने क्या किया, ओरिजिनल सैलरी को एक्स मान लिया क्योंकि हमें पता नहीं थी, सॉरी सैलरी की स्पेलिंग, ठीक है। ओरिजिनल सैलरी एक्स हो गई। अब क्या है, अब क्या करेंगे हम, देखिए अब वो एक क्वेश्चन की पहली लाइन आप पढ़िए, उसमें बोल रहा अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन सैलरी। सैलरी में कितना 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 10% इंक्रीमेंट किसका हो रहा है, जो ओरिजिनल सैलरी थी उसी का तो 10% मिला के तब उसमें जोड़ देंगे। तो मतलब ओरिजिनल सैलरी एक्स थी हमारे पास, ठीक है। अब इसमें 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है और बन रहा है हमारे पास टोटल जो न्यू सैलरी है 1,54,000 है, ठीक है। अब आप कहेंगे बिल्कुल सही है क्योंकि एक्स सैलरी थी, 10% का इंक्रीमेंट हुआ और बन गया इतना, ठीक है। लेकिन बेटा 10% ये किसका है, कि परसेंटेज तो किसी एक चीज़ की होती है ना, मतलब किसी चीज़ की परसेंट निकालोगे ना आप, ऐसे तो 10% खाली लिख नहीं सकते ना। तो ये किसका परसेंट होगा, मतलब 10% अगर बढ़ रहा है तो किसका बढ़ रहा है, तो बेटा ओरिजिनल सैलरी का बढ़ेगा। अगर आपकी 100 रुपये सैलरी आती थी और 10% बढ़ गई तो अब आपको 110 मिल रही है, तो 10% किसका बढ़ा, 100 रुपये का ही तो 10% बढ़ेगा, तभी तो 10 रुपीज़ आएगा। तो यहाँ पे हम इसको x से मल्टीप्लाई करा देंगे कि 10% किसका, x का। अब ये हम ऐड करेंगे, ये वैल्यू हम ऐड करेंगे x में, क्योंकि ये बढ़ी हुई सैलरी है तब हमारी नई सैलरी निकल आएगी। ये पुरानी सैलरी, ये बढ़ी हुई सैलरी और ये टोटल सैलरी, ये आता है आपका फाइनल। तो अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे बच्चों, बहुत ईजी है। देखिए x प्लस 10% ऑफ x है, तो परसेंट हटता है तो 100 आ जाता है, इंटू x इक्वल्स टू 1,54,000। 0 से 0 कैंसिल, एलसीएम लेंगे हम तो हो जाएगा 10x प्लस x अपॉन 10 इक्वल्स टू 1 लाख। बेटा अगर एलसीएम लेना आपको नहीं आ रहा है तो एलसीएम लेना समझिएगा आप छोटी क्लासेस की बुक से, तब आप इसको करिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 10 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में और ये ऊपर हो जाएगा ऐड होके 11x इक्वल्स टू 15,40,000, क्योंकि 10 इधर से इधर मल्टीप्लिकेशन में चला गया तो एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, पहले 3 ज़ीरो थे अब 4 ज़ीरो हो गया। अब x निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे 11 को नीचे लाना पड़ेगा और यहाँ पे 11 को अगर मैं नीचे लाऊंगा और 11 से अगर कट करूँगा तो हो जाएगा आपका 11 बन जाए 11, इसको कट करेंगे 11 बन जाए 11, 15 था 4 बच गया 44 हो गया, 11 4 जा 44 और 4 टाइम्स 0, तो आंसर हमारा आ गया x की वैल्यू क्या आ गई 1,40,000। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हमने ये x क्या माना था, ओरिजिनल सैलरी, हेंस द ओरिजिनल सैलरी इज 1,40,000 रुपीज़, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर कहीं भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू, ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट, ठीक है। देखिए क्या है कि संडे को क्या हो रहा है 845 पीपल जू में जा रहे हैं और मंडे को सिर्फ 169 पीपल जा रहे हैं जू में, ठीक है। व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल वेंट टू द जू। परसेंट डिक्रीज बेटा आप बिल्कुल यहाँ से निकाल सकते हैं, ये प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज मैंने बताया था, ऐसे ही यही फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पहले आपको यहाँ प्रॉफिट या लॉस लिखना पड़ता था, ऐसे ही कितने लोग कम गए हैं मतलब आप लॉस के परसेंट का फॉर्मूला निकाल सकते हो कि कितने लोग कम गए हैं
पहले कितने लोग आ रहे थे टोटल, ठीक है, इंटू 100। ये सिंपली ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को क्या बोल रहे हैं हमसे, पहले तो गिवन डेटा लिख लेते हैं। ऑन संडे people went to zoo equals to 845 लोग जा रहे हैं, ठीक है। ऑन मंडे people went to zoo equals to, मंडे को कितने जा रहे हैं, 169 पीपल जा रहे हैं। तो कम कितने लोग कम हो गए, नंबर ऑफ decrease in the people equals to 845 minus 169। तो इतने लोग 676 लोग जो हैं वो आपके कम गए हैं मंडे को, ठीक है। अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो जैसे लॉस परसेंट का फॉर्मूला था वही हम कन्वर्ट करके यहीं पे डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला लिख देंगे। डिक्रीज परसेंट इक्वल्स टू कितने लोग कम गए हैं, 676 लोग कम गए हैं। कितने में से, पहले कितने आ रहे थे, 845 आए थे संडे को, इंटू 100, वही लॉस परसेंट वाला फॉर्मूला निकाला। इसको बेटा हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 80%, ठीक है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं हेंस डिक्रीज इन द people visiting the zoo is 80%। डिक्रीज कितना हुआ, 80% डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन हमसे, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400। एक शॉपकीपर ने कोई 80 आर्टिकल्स खरीदे हैं 2400 रुपीज़ के ऑल टोटल, एंड सेल्स दैम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%। और कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है उसको, 16% का प्रॉफिट हो रहा है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। एक आर्टिकल उसने कितने में बेचा होगा, ठीक है। तो कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ईजिली समझ में आएगा। एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग कि कोई भी एक सामान, जैसे सपोज़ करते हैं कोई एक पेन है जो उसने कितने पेन खरीदे हैं, आर्टिकल्स कितने हैं उसके पास, 80। तो उसने 80 पेन खरीदे हैं। ये पेन जैसे अभी कितने रुपए का मुझे नहीं पता, लेकिन उसने 80 पेन खरीदे हैं ऑल ओवर। तो और ऑल ओवर उसने पे कितना किया 80 पेन खरीदने के लिए, 2400। तो हम यहाँ से देखते हैं कि एक पेन की कॉस्ट उसे कितनी पड़ी होगी। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ये कितने थे उसके पास, 80 हैं, मतलब उसने 80 पेन खरीदे हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स, सबका मिला के कॉस्ट प्राइस उसने कितना पे किया है, ₹2400, ठीक है, ये है। तो अगर यहाँ से हम निकालें कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 2400 अपॉन 80, कैंसिल आउट कर देंगे, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो 30 रुपीज़। उसको 30 रुपीज़ का एक आर्टिकल पड़ा, मतलब ये पेन उसको कितने का पड़ा, 30 रुपीज़ का एक पेन पड़ा है उसको, ठीक है। अब 30 रुपीज़ का एक पेन उसने ख़रीदा, इसके बाद उसने जब बेचा है तो उसको 16% प्रॉफिट में बेचा है। तो प्रॉफिट बेटा उसको किस पे हुआ है, इस पेन को बेचने पे हुआ है ना। तो एक पेन कितने का अभी हमने निकाला है, एक पेन अभी हमने 30 रुपीज़ का निकाला है। तो हम निकाल सकते हैं 16% ऑफ 30, सो 16% ऑफ 30 कितना हो जाएगा, 16 अपॉन 100, क्योंकि परसेंटेज हट जाएंगे, अपॉन 100 इंटू 30। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.6 इंटू 3, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18, 3 1 3,
और बन गया 4.8। तो ये जो उसको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 16% का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट ऑन ईच आर्टिकल आप ये भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट ऑन ईच आर्टिकल। नो प्रॉफिट ऑन ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा, 16% ऑफ 30, 16% ऑफ 30 हो गया। तो यहाँ से आपने निकाल लिया कितना हुआ, 4.8 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ एक आर्टिकल पे। अब एक आर्टिकल पे उसको 4.8 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। अब ये बताना है कि वो सेल कितने का कर रहा होगा। सेलिंग प्राइस क्या होता है, जितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको, प्रॉफिट या लॉस प्लस जितने का उसने खरीदा है सामान, वही तो होता है। अगर लॉस हो रहा होता तो हम इसमें लॉस माइनस कर देते, कितने का लॉस हो रहा है कॉस्ट प्राइस में से, ठीक है। तो प्रॉफिट उसको कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 4.8 रुपीज़ का, और ख़रीदा उसने था 30 रुपीज़ का, तो हो जाएगा ये 34.8 रुपीज़। तो यहाँ से हमने निकाल लिया फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल हमारा ये आ गया। आप लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इक्वल्स टू 34.8 रुपीज़। ठीक, क्लियर है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमसे कि द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज रुपीज़ 15,500। एक आर्टिकल की कॉस्ट है 15,500 रुपीज़, 450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर। 450 रुपीज़ उसकी रिपेयर पे खर्च हो रहे हैं। तो बेटा आपने अगर कोई सामान खरीदा और ख़रीदते ही सबसे पहले आप उसको रिपेयर करवा रहे हो, तो वो भी आपके ख़रीदने की ही कॉस्ट में तो जाएगा, क्योंकि पॉकेट से तो आपके वो रुपीज़ भी गए ना। तो टोटल कॉस्टिंग इसकी हो जाएगी 15,500 प्लस 450, जो कि अभी हम करेंगे। इफ़ इट्स सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ, अब आपने जब इतना खर्च कर लिया, उसको रिपेयर भी करा लिया, अब आप उसको बेच रहे हो 15% के प्रॉफिट पे। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। ठीक है, तो हमें उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बताना है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं हेयर, थोड़ा सा गिवन डेटा लिख लेते हैं। CP इक्वल्स टू रुपीज़ कितने का खरीद रहा है, 15,500 का, ठीक है। एंड रिपेयर कॉस्ट इक्वल्स टू रुपीज़ 450। रिपेयर कॉस्ट उसको 450 की पड़ रही है। देयरफॉर टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 15,500 प्लस 450, इन दोनों को ऐड करने पे आ जाएगा रुपीज़ 15,950। ठीक है, ये तो उसको टोटल मतलब उसने जो खर्च किया अपनी जेब से, पैसे जो उसके खर्च हुए वो इतने खर्च हुए 15,950। अब क्या है, अब देखिए वो इसके बाद जो प्रॉफिट पे बेच रहा है, कितने परसेंट के प्रॉफिट बेच रहा है, 15% के प्रॉफिट पे। नाउ प्रॉफिट ऑन द आर्टिकल, कितना प्रॉफिट हो रहा है उसे, इज 15%। सो 15% है, 15%, तो अगर मुझे 15% का प्रॉफिट हो रहा है तो मैंने ख़रीदा सामान कितने का था, 15,950। इसका 15% निकाल लेंगे हम, आ जाएगा 15/100 इंटू 15,950। ठीक है, यहाँ से एक ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया, और आपका सॉल्व करने पे इसको आ जाएगा, 15 को इससे मल्टीप्लाई करवाइएगा तो आपका आ जाएगा 3,342.5। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करवाइएगा तो आपका ये आ जाएगा। 15 को जैसे आप इससे मल्टीप्लाई कराएंगे और 10 से डिवाइड कराएंगे
तो ये आपका आ जाएगा, वैसे तो आपका मल्टीप्लाई कराने पे ये आएगा 3342.5 अपॉन 10 नीचे लिखा हुआ था ना, और 10 से डिवाइड कराएंगे तो आपका ये आ जाएगा। तो ये आपका आ गया, इतना प्रॉफिट हो रहा है उसे। लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, परसेंटेज में तो प्रॉफिट दिया हुआ था 15%, हमसे रुपए में भी नहीं पूछ रहा है कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, हमसे पूछ रहा है हमें टोटल उसका सेलिंग प्राइस बताओ। तो सेलिंग प्राइस हमारा वही हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस जितना उसने ख़रीदा था प्लस जितना उसको प्रॉफिट हुआ। ख़रीदा उसने था कितने का, 15,950 का, और प्रॉफिट उससे हो रहा है 3,342.5 का। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा उसको सेलिंग प्राइस जो पड़ रहा है 18,342.5। ये उसको टोटल उसने इतने का सेल किया है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है अ VCR एंड TV वर बॉट फॉर ₹8,000 ईच। एक VCR था और TV था, दोनों को 8,000 रुपीज़ का ख़रीदा गया। कंडीशन समझिएगा बच्चों, थोड़ा सा आपको ये टिपिकल लग सकता है अगर समझ में नहीं आया, अगर समझ में आ गया तो बहुत ईजी हो जाएगा। एक मान लीजिए मैंने एक VCR ख़रीदा 8,000 रुपये का और एक TV ख़रीदा 8,000 रुपये का, तो मेरी जेब से टोटल कितने रुपीज़ जाएंगे, 16,000 जाएंगे। अ शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR। शॉपकीपर जो था उसको, मतलब यहाँ पे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मुझे VCR पे 4% का लॉस हुआ है, एंड अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द TV, और मुझे 8% का प्रॉफिट हुआ है TV पे। फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज ऑन द होल ट्रांजैक्शन। पूरी ट्रांजैक्शन में मुझे कितना गेन या लॉस हुआ है। तो आप कहेंगे सर 4% आपको VCR पे लॉस हुआ है, 8% का प्रॉफिट हुआ है TV पे, तो ऑल ओवर तो टोटल 4% का प्रॉफिट दिख रहा है, क्योंकि 4% का लॉस 8% का प्रॉफिट, तो ऑल ओवर 4% का तो प्रॉफिट हुआ ना हमें। लेकिन अगर ठीक है आपको यहाँ से ये समझ में आ रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। तो एक्चुअली कैसा होता है फिर बेटा, एक्चुअली जैसा होता है वो हम लोग अभी करने वाले हैं कैलकुलेशन में कि कितना क्या आएगा। ये कैसे निकालेंगे हम लोग, बहुत ही सिंपल है। जैसा जैसा जो जो करते रहे हम लोग, हमने पहले क्या कराया, TV खरीदा, TV और VCR खरीदा है ना, तो हम क्या करेंगे, उसकी कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे कि सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR और कॉस्ट प्राइस ऑफ TV दोनों लिख लेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR इक्वल्स टू ₹8,000 एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ TV इक्वल्स टू 8,000। ये भी 8,000 था, ठीक है। तो टोटल का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 8,000 प्लस 8,000 इक्वल्स टू ₹16,000। यहाँ पे 16,000 का उसने टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया। अब एक एक कंडीशन की बात करते हैं। VCR पे हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है ना, तो देखते हैं कि VCR जब हमने बेचा तो हमने कितने रुपए का बेचा, हम ये देखते हैं सबसे पहले। नाउ VCR इज सोल्ड एट 4% लॉस, ठीक है। VCR हम 4% लॉस का सेल कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं हम, देखिए 4% लॉस का सेल कर रहे हैं, लॉस किस पे होगा, हमें कॉस्ट प्राइस पे ही तो होगा। सो पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट देयरफॉर 4% ऑफ किसका, 8,000 निकाल लेंगे हम लोग, जिससे हमें कितना लॉस हुआ है वो निकल आएगा हमारा। तो 4/100 इंटू 8,000, 0 से 0 कैंसिल हो गए, 4 8 4 जा हो गया आपका 32 और हो गया आपका 360। मतलब हमें 360 का लॉस हो रहा है, किस पे लॉस हो रहा है 360 का, 8,000 पे। 8,000 किसका, VCR का। तो VCR सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस जितने का था उसमें से हम लॉस माइनस कर देंगे। कॉस्ट प्राइस हमने ख़रीदा 8,000 का था, हमें 360 का लॉस हो गया, तो निकल के आ गया हमारे पास 320 का लॉस हुआ था। 8 4 जा 32 होता है, मैंने बोला भी 32 था, लिखा 360 है। तो ये हो जाएगा 320 और आ जाएगा 7,680 रुपीज़, ठीक है। तो ये आपका आ गया लॉस के बाद। मतलब हमने ख़रीदा था
8,000 रुपये का और बेचा है हमने 7,680 रुपीज़ का VCR। सिमिलरली अगर हम बात करें प्रॉफिट की, किस पे प्रॉफिट हो रहा है हमें, टीवी पे प्रॉफिट हो रहा है ना। नॉट टीवी इज सोल्ड, बिल्कुल सिमिलरली मैं क्वेश्चन करूँगा, देखिएगा टीवी इज सोल्ड एट 8% प्रॉफिट। अभी मैंने ये लिखा था 8% प्रॉफिट, मैं वही चीज़ दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बस प्रॉफिट की कंडीशन है। देयरफॉर 8%। अब ये प्रॉफिट के बाद हमने कितने का बेचा होगा, यहाँ पे तो सेलिंग प्राइस हमने निकाल लिया इसका इतना, 8% ऑफ किसका, 8,000 का, तो आ जाएगा 8/100 इंटू 8,000। 2 0 से 2 0 कैंसिल किए, 8 8 जा 64 और ये आ गया 640, मतलब 640 का आपको प्रॉफिट हुआ है। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है ना तो प्रॉफिट तो ऐड करेंगे, लॉस माइनस करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस थी हमारा 8,000 और प्रॉफिट था हमारा 640, और दोनों को ऐड करने पे हमारा कितना आ गया, 8,640 रुपीज़। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हमें क्या हो रहा था, पहले वाले केस में सेलिंग प्राइस था इतना, दूसरे वाले केस में सेलिंग प्राइस है 8,640। तो ऑल ओवर यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, छोटा सा पार्ट रह गया है, समझिएगा इसको क्या है। इसके क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बचे हुए क्वेश्चन को। तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल सेलिंग प्राइस पहले केस में हमने बेचा था VCR को 7,680 में और दूसरे टीवी को बेचा है हमने 8,640 रुपीज़ में। दोनों को ऐड कराने पे आ जाएगा हमारे पास, ऐड कराने पे आ जाएगा हमारे पास 16,320, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमने टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा क्या था 16,000, टोटल सेलिंग प्राइस क्या हमारे पास 16,320। तो कितना प्रॉफिट हमें ऑल ओवर हुआ है, प्रॉफिट जो हुआ है वो 320 को, लेकिन अगर मैं परसेंटेज में पूछूं तो प्रॉफिट परसेंट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया भी हुआ है, मैं फिर से एक बार लिख देता हूं यहाँ पे कि जितना प्रॉफिट हो रहा है जितनी कॉस्ट प्राइस थी इंटू 100। अगर लॉस होता तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस करते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट हमें कितने का हो रहा है, प्रॉफिट निकालेंगे माइनस करके, 16,320 में से 16,000 माइनस कर देंगे तो 320 का हमें ऑल ओवर प्रॉफिट हुआ है। कॉस्ट प्राइस हमने ख़रीदा था 16,000 का, दोनों चीज़ें, क्योंकि दोनों का ही तो प्रॉफिट देख रहे हैं, ऑल ओवर का ही देख रहे हैं तो ऑल ओवर ही लिखेंगे यहाँ पे, इंटू 100। इसको सॉल्व कराएंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 16 कितने जा 32, 16 2 जा 32 होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट का परसेंट कितना निकल के आ गया, 2%। तो यहाँ पे ऑल ओवर जो प्रॉफिट हुआ है हमें 2% का हुआ है, ना कि 4% का, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। कुछ भी अगर एक कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। बच्चों बाकी बचे हुए क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में रख रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है फिलहाल। तो 6 to 11 क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, तो उसका लिंक मैं आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। 1 to 5 क्वेश्चन में कुछ भी नहीं क्लियर है, आप कमेंट करके मुझसे पूछिएगा, मैं सब फिर से समझा सकता हूँ आपको, ठीक है। बच्चों मन लगा के पढ़िए। ओके, थैंक यू।